नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज एक घंटे में शुरुआत में हम बात करेंगे कानपुर हिंसा को लेकर। इस खबर से जुड़ी तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें, फुटेज, जानकारी हम आपको दिखाएंगे। आशुतोष, आप सभी का मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आपको साथ ही बताएंगे कि कानपुर हिंसा में पीएफआई एंगल सामने आने के बाद पुलिस ने किस तरह से आरोपियों पर शिकंजा कसा है, उनको धर दबोचा है, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अगला टारगेट कौन है। आगे राजीव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। खुलासा इस बात का भी होगा कि कानपुर हिंसा को लेकर बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से चैट डिलीट किए गए, लेकिन आखिर ऐसा कैसा कंटेंट था कि ये चैट्स डिलीट किए गए, क्यों किए गए, सब खुलासा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बताऊंगी कि कानपुर हिंसा में ये जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर कौन सवाल उठा रहा है और क्यों सवाल उठा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन मरने मारने तक की बात कर रहा है। सारी खबरों की पड़ताल करेंगे आगे न्यूज रूम में। सईद। बिल्कुल अर्पिता जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत आपका एक बार और इस बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त कानपुर हिंसा के बाद नगर निगम की एक बड़ी कार्रवाई के साथ। बुलडोजर, जी हां, बुलडोजर चलेगा अब। और बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि कानपुर नगर निगम ने 100 से ज्यादा ऐसी इमारतों को चिन्हित किया है। ड्रोन से निगरानी इलाके में की जा रही है और अब ये जानकारी मांगी जा रही है कि जो 100 से ज्यादा इमारतें हैं ये वैध हैं, अवैध हैं, नगर निगम से इनका नक्शा पास हुआ है, नहीं हुआ है, और अब यहां जरा सी भी अगर कमी पाई गई तो वहां चलेगा बुलडोजर। कानपुर हिंसा के आरोपियों के घरों, उनकी इमारतों, जहां से पत्थर फेंके गए, जहां से हिंसा की शुरुआत हुई, जहां से साजिश रची गई, उन सब पर शिकंजा कस रहा है और अब बुलडोजर चलाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कानपुर वायलेंस में जो लोग आरोपी हैं, जो छुपे हैं, उनको पकड़ने के लिए ड्रोन की प्रक्रिया ली जा रही है। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रोन्स को उड़ाया जा रहा है। लगातार ये जो है ड्रोन को इस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार ड्रोन जो है आसमान में, आप देख सकते हैं इस वक्त ऊपर कैमरामैन दिखाएंगे कि इसकी रेंज जो है वो 8 किलोमीटर तक बताई गई है और ये जो है लगातार ऊपर से नीचे करा जा रहा है। और ये देखिए, ये इसी से मॉनिटर कर रहे हैं। इससे क्या समझा, इससे किस तरह से काम होता है बताएंगे जरा। ये रिमोट के थ्रू अपना काम होता है पूरा, मॉनिटर से। रेंज क्या रहती है? 2 किलोमीटर। इसकी रेंज क्या रहती है? इसकी रेंज 8 किलोमीटर रहती है। 8 किलोमीटर रहती है। कोई दिखाएंगे दर्शकों को किस तरह से होता है ये? 8 किलोमीटर फॉरवर्ड रहती है और 500 मीटर ऊपर रहती है। हाइट जो होती है दिखाएंगे रहती है। जी बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा दूरी करके हम खुद देखेंगे कि पुलिस इस बार किस तरह से इन लोग की मदद ले रही है पकड़ने में। और आज तक पर आप देखेंगे कि किस तरह से ड्रोन को उड़ाकर ये खुद दिखाएंगे। अभी ये रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है और ये ड्रोन आज तक पर आप देखेंगे अभी उड़ेगा। और ये उन रास्तों के लिए आज प्रैक्टिस हो रही है जिन गलियों में पुलिस नहीं जा पाई थी, वहां तक ये ड्रोन जाए, सीसीटीवी कैमरे का काम करे। कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के फ्लाइंग सीसीटीवी कैमरे का ये ड्रोन काम करने वाले हैं और ये अभी इसको ऑन कर रहे हैं। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि जिस तरह से इस ड्रोन को यहाँ से इसके माध्यम से ये यहाँ से उड़ाएंगे। इनसे मैं बातचीत भी करूंगा। इसका रेंज ऊपर का और सामने का मिला के कितना होता है? ऊपर का सामने का मिला के पूरा आपका 8 किलोमीटर होता है। आप जितना ऊपर ले जाएंगे उतना आपका फॉरवर्ड डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। और ये क्या पतली गलियों में जाएगा जहाँ आप बिल्कुल आराम से कहीं भी चला जाएगा। इसको आप अपने कमरे में भी उड़ा सकते हैं। कहाँ तक गया है इसको आप देखते कहाँ से हैं? इसको हम लोग फोन से देखते हैं। ये देखिए, फोन के जरिए देख रहे हो, यहाँ से अब ये उड़ना शुरू हो गया। आपने कैमरे में देखा और पीछे की तरफ ये जो है जा रहा है और ये वही एरिया है जहां पर दंगे हुए थे। और यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करने का नजारा सिर्फ एक है। पीछे आप देखेंगे टॉप पर 2 ड्रोन्स मैं आपको दिखाऊंगा। एक आगे की तरफ दिख रहा है आपको, एक पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा। ये उन एरियाज की तरफ जाएगा। 8 किलोमीटर रेंज है इसकी। आप मानकर चलिए 8 किलोमीटर में पूरा एरिया कवर होता है जहां पर दंगा हुआ था। और अब ये उन गलियों में जाएगा, पुलिस की कहीं ना कहीं मदद करेगा जहां पर आरोपी छुपे हैं। और अब यही ड्रोन्स पतली पतली गलियों में जाएंगे और उन जगहों पर जाएंगे जहां पुलिस शायद नहीं जा पाई और आरोपियों को पकड़ने में पुलिस की मदद करेंगे। सहयोगी रंजन, कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक। कानपुर में हिंसा करने, हिंसा भड़काने वालों पर अब चलेगा बुलडोजर। पूरी खबर आपको बताएंगे शुभांकर। देखिए, कानपुर में जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर आज बुलडोजर पहुंचा है और बुलडोजर जब यहां पहुंचता है तो हड़कंप मच जाता है। हम आपको बता दें, अब तक कुल 54 लोग यहां गिरफ्तार हो चुके हैं कानपुर हिंसा की अगर बात की जाए। और बड़ी अपडेट्स क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। लगातार हिंसा को लेकर शिकंजा जो है वो उपद्रवियों पर कसा जा रहा है। 40 तस्वीरों में से 6 की गिरफ्तारी हुई है। कुछ तो ऐसे हैं जो खुद की तस्वीर देखकर ही सरेंडर करने पहुंच गए थे। ये बड़ी जानकारियां निकल कर आ रही है। एक नया पोस्टर भी जारी हो सकता है। इधर पीएफआई कनेक्शन से
3 लोगों की जोड़ा गया है। पीएफआई कनेक्शन में 5 संदिग्धों की पहचान की गई है, 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। बुलडोजर का एक्शन जो है वो हिंसा वाले इलाकों में पहुंचा है। हालांकि आज जो बुलडोजर पहुंचा उसके बाद हड़कंप मचना शुरू हो गया, कई तरह की बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीसीटीवी से लगातार पड़ताल की जा रही है, पहचान की जा रही है, वीडियो फुटेज की पहचान की जा रही है। ड्रोन भी उड़ाए गए हैं ताकि संदिग्धों की पहचान हो सके, उन लोगों की धरपकड़ हो सके जिन्होंने कानपुर को दहलाया। लेकिन जब बुलडोजर पहुंचा तो कैसे हड़कंप मचा, कैसे शहर काजी ने कह दिया कि सिर पर कफन बांधकर निकलेंगे, हम आपको दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। तीन जून की तस्वीरें कौन भूल सकता है। देखिए कैसे पत्थर बरसे थे। उपद्रवियों ने पत्थरों का भंडार इकट्ठा कर रखा था। ठेले पर लाद कर लाए गए थे पत्थर। हिंसा के दौरान उन पत्थरों को जमकर बरसाया था। आज सुबह कानपुर के नई सड़क इलाके में उन्हीं पत्थरों का सफाई अभियान चला। हिंसा प्रभावित इलाके में सड़क पर जब बुलडोजर उतरा तो किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या होने वाला है। कयासबाजी तेज हो गई कि क्या ये बुलडोजर उन अवैध निर्माण को तोड़ेंगे जहां से पत्थरों की बारिश हुई। लेकिन थोड़ी देर में बुलडोजर उन जगहों पर पहुंचा जहां नगर निगम के कर्मचारियों ने इन पत्थरों को इकट्ठा किया था। 3 जून को हिंसा वाले दिन इतने पत्थर चलाए गए थे कि सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर नजर आ रहे थे। उसके बाद नगर निगम ने उन सभी पत्थरों को सड़कों से हटाया और इकट्ठा किया। आज उन्हीं इकट्ठा किए गए पत्थरों को हटाने का काम शुरू हुआ। बुलडोजर का एक्शन उसी के लिए था। नई सड़क इलाके में पहुंचते ही बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया। नगर निगम का ट्रक भी मौजूद था। बुलडोजर के जरिए पत्थरों को उठाकर उन्हीं ट्रकों में लादा गया और फिर वहां से जगह खाली कराई गई। शुक्रवार को कानपुर में जो हुआ उसे कोई नहीं भूल पाया, पर अब समय है एविडेंस कलेक्शन का और मैं आपको जो तस्वीर दिखाने वाला हूं वो उन पत्थरों की है जिसको कानपुर नगर निगम अब कलेक्ट कर रहा है। कैमरामैन नीरज आपको जूम करके दिखाएंगे। यहां से आप देख सकते हैं, टॉप व्यू से हम आपको दिखाने ऊपर आए हैं कि यहां पर बुलडोजर भी आया हुआ है और यहां पर ये ट्रक जो आप देख रहे हैं इसमें वही पत्थर हैं जो उस दिन यूज हुए थे। यानी कि ये देखिए आप यहां पर ये बुलडोजर जो है ये एक एक करके यहां पत्थरों को उसमें इस ट्रक में डाल रहा है। ये वही पत्थर हैं जो उस दिन से फैले हुए हैं जिस दिन पत्थरबाजी हुई थी और आज नगर निगम द्वारा इनको ट्रक्स में भरा जा रहा है। जिस भी इलाके में हिंसा हुई थी वहां कानपुर नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा और ऐसा ही अभियान चलाया गया। निगम के कर्मचारी बुलडोजर की मदद से सड़क को साफ करते रहे। दूसरी ओर फॉरेंसिक टीम भी हिंसा वाले इलाके में पहुंची। क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक टीम के स्टाफ कई घंटे तक मौजूद रहे। मौके से उन्होंने कई पत्थर भी उठाए और उनकी जांच के लिए अपने साथ लेते गए। पुलिस टीम पहुंची है, साथ में फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है एविडेंस कलेक्शन के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर एसीपी मौजूद हैं। ये फॉरेंसिक टीम पूरी मेरे साथ इस वक्त देखिए मौजूद है। फॉरेंसिक फील्ड यूनिट कानपुर से ये लोग हैं। मैं इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा, समझूंगा। सर, आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या 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 बताएंगे आप लोग? घटना स्थल पर किसी भी तरीके के हर एंगल से जांच की जा रही है और जो भी साक्ष्य उपस्थित मिल रहे हैं आज उनको सबको कलेक्ट करके इकट्ठा करके दिया जाएगा। अभी किन किन एरियाज में आप लोग हैं? अभी सर घटना स्थल पर ही विजिट कर रहे हैं, जो भी क्षेत्र है यहाँ पे वहीं पे देख रहे हैं। क्या अभी तक एविडेंस कलेक्शन हुआ है? फॉरेंसिक यूनिट पूरी आपके साथ? हाँ, पूरी टीम हमारे साथ है और हमारे जो उच्च अधिकारियों के आदेश हैं उसके क्रम में जो एविडेंस हमारे पास एकत्रित होना चाहिए, हमारे सभी विवेचक सब साथ में हैं। चूंकि एसआईटी टीम से हम लोग गठित हैं और किसी भी एंगल से किसी भी तरह की कोई भी साक्ष्य हमसे छूटे ना, इसके लिए आज सुबह प्रातः से हम लोग मेहनत करके जो जमादार हैं उनसे ही बात किए हैं। जहां से उन्होंने ईंटें पत्थर उठाए हैं, सीसियां उठाई हैं, वो कहां फेंके हैं वो भी कलेक्शन किया जा रहा है। कानपुर हिंसा के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही प्रशासन का बुलडोजर उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर चल सकता है। हालांकि अभी इस कार्रवाई को हरी झंडी का इंतजार है। समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक।
एक कहावत है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। यूपी में थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए, हुड़दंगई हुई है तो बात बुलडोजर तक पहुंच जाएगी। आशुतोष। बिल्कुल, और इस पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं कानपुर का। कानपुर में हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। समर, चूंकि आपकी मौजूदगी कानपुर में, किस तरह से पुलिस अभी आपको एक्शन में देखने को मिल रही है? 54 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जानकारी मिल रही है कि जल्द से जल्द कुछ और लोग गिरफ्त में आ सकते हैं, और साथ ही जिस हिंसाग्रस्त इलाके में बुलडोजर पहुंचे हैं वहां से क्या प्रतिक्रिया, क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? समर। आशुतोष, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एक्शन है वो लगातार जारी है, पर आप देखेंगे यहाँ पर ड्रोन्स जो हैं उनकी मदद ली जा रही है, और हम इस वक्त जहां मौजूद है वहां पर इस वक्त भी प्रक्रिया चल रही है जहां पर ड्रोन्स को उड़ाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं आशुतोष, यहाँ पर ड्रोन्स रखे हैं और पुलिस की टीम भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और ड्रोन्स भी हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ जो है एडीसीपी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। एडीसीपी से ये बताइए कि ये जो ड्रोन्स आप लोग उड़ा रहे हैं आज यहाँ पर, ये क्या एक मैसेज है? ड्रोन से हम लोग बेटर ढंग से सर्विलांस कर सकते हैं, और चूंकि ऊपर से भी हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं, और न केवल गलियों में बल्कि छतों के ऊपर और चौराहों पर, और यहाँ बैठ के हम बहुत ज़्यादा दूर दूर तक भी क्या चल रहा है, कहाँ पर कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं है, और जो हमारी फोर्सेस लगी हैं वो प्रॉपर ढंग से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो मॉनिटरिंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका, जो जैसे हम लोग सीसीटीवी लगा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग ड्रोन्स भी उड़ाएंगे। ये ड्रोन्स जो हैं यूपी पुलिस के फ्लाइंग सीसीटीवी का काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे फ्लाइंग सीसीटीवीज हैं, और हम इन ड्रोन के माध्यम से जो संदिग्ध लोग हैं उनके ऊपर निगरानी रख सकेंगे, छतों पे निगरानी रख सकेंगे, गलियों में निगरानी रख सकेंगे। ये एडीसीपी हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने दिखाया आपको तस्वीरें, और ये ड्रोन जो है आप देख रहे हैं, ये ड्रोन्स के सारे जो लोग हैं ये सब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इनके पास इस तरह के रिमोट कंट्रोल्स हैं, जिसके ये क्या जो शूट पूरा इस पे चलता है? हाँ, पूरा चलता है, आप देख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं आशुतोष की ड्रोन्स की मदद यहाँ पर ली जा रही है उन पतली गलियों में जहां तक पुलिस अगर नहीं भी पहुंच सकती है, उसकी फुटेजेस मिले, और ये इस तरह के रिमोट कंट्रोल्स इनके हाथ में है जिनके जरिए पुलिस पूरी लगी है। और ये वही एरिया है, वही रोड है जहां के एक तरफ से दंगाई आए थे और दूसरी तरफ की ओर गए थे, और ये ड्रोन्स एक तरह से आप मानकर चलिए यूपी पुलिस के फ्लाइंग सीसीटीवी का काम कर रहे हैं। और जो कैमरामैन नीरज आपको तस्वीरें लगातार आशुतोष दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं 8 किलोमीटर की रेंज है, 8 किलोमीटर की रेंज है कवर करेंगे, और गलियां हो या छतें हो, जहां भी दंगाई छुपे हैं वहां तक इनकी नजर जाएगी, और ये सारी नजरों को कैप्चर भी करेंगे। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया समर्थ, आप हमारे साथ बने रहे। दोबारा आपका हम रुख करेंगे। और योगी सरकार निश्चित तौर पर कह चुकी है कि एक भी दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे, चुन चुन कर हिसाब होगा, और कड़ा सख्त से सख्त एक्शन लेने की बारी भी है। एक और बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, वो बताएंगे आप सभी तक राजीव। बिल्कुल, इस बड़ी खबर का रुख करते हैं, और बड़ी खबर यह है कि जफर हयात हाशमी की 14 दिन की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जफर हयात हाशमी कानपुर हिंसा में मुख्य आरोपी है और इसकी रिमांड मांगी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको लखनऊ से गिरफ्तार किया था और इसकी रिमांड मांगी गई है, 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। जफर हयात हाशमी अभी पुलिस की गिरफ्त में, पूछताछ चल रही है। पुलिस की अर्जी और रिमांड पर अब से थोड़ी देर बाद फैसला। ये बहुत बड़ी खबर है, अब से थोड़ी देर बाद इस पर फैसला आएगा। 3 अन्य आरोपियों की भी पुलिस ने रिमांड मांगी है, सिर्फ यही नहीं 3 अन्य भी हैं। तो 50 के करीब गिरफ्तारियां हुई, उसमें 3 जो इस संगठन से जुड़े हुए थे। तो ऐसे में ये बड़ी खबर आपको दे दें कि 14 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी है। कोर्ट में थोड़ी देर बाद इस पर फैसला होगा। मेरे साथ खुद मौजूद हैं एडीसीपी राहुल मित्तर साहब, इन्हीं से बात कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। सर, एक नया पोस्टर भी आज आने वाला है, क्या उसमें सारे नए चेहरे होने वाले हैं या पहले के जो चेहरे थे वो रिपीट होंगे? नहीं, देखिए, जिस तरह से हम लोगों के पास में लोग बाग फीड भेज रहे हैं, अलग अलग जगहों से जो वीडियोग्राफ्स भेज रहे हैं जिसमें कि पूरी घटना को अलग अलग प्लेसेस से कवर किया गया है, तो उसको देखते हुए जो विवेचना टीम है और जो थाने की टीम है वो उन लोगों के फोटोज डाल रही है, और ये फोटोज वो हैं जो नए हैं। और इस तरह के तमाम और भी, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई थी उसमें मात्र 20 लोग नहीं थे, 40 लोग नहीं थे, उसमें तमाम लोग थे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह से हम लोग वीडियो फुटेज या जो लोग और अन्य लोग हम लोगों को भेज रहे हैं उनको हम गैदर करें, समीक्षा करें, और उसके बाद उनके फोटोज हम लोग डालें, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस नेट में आ सकें। खबरें भी आई कि 1-2 परिवार पलायन कर रहे हैं जो हिंदू की बस्ती है, आप अभी वहाँ पर चेक करने भी गए थे, आपने क्या पाया निरीक्षण में? देखिए, मात्र भ्रामक और अफवाह है, और हम लोग मौके पर गए भी थे और लगातार जा रहे हैं
न केवल हिंदू बस्ती बल्कि हम अन्य सभी बस्तियों में जा रहे हैं और इस प्रकार की कोई भी घटना या कोई भी अफवाह या कोई भी चीज जो ये लोग कहते हैं कि इसमें से पलायन किया जा रहा है या किसी को डर है, इस तरह की कोई बात सच नहीं है। हमारा 100% प्रयास है कि जो जहां रह रहा है वो अच्छी तरीके से रहे, सुरक्षित रहे और हम इसीलिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए लगातार गश्त भी करते हैं। हमारी पार्टीज वहां पर पिकेट भी लगाई गई हैं और हमें उम्मीद है कि इस प्रकार की कोई चीज नहीं होगी, लोगों में दोबारा से अमन शांति की भावना आएगी। थे हमारे साथ एडीसीपी, इन्होंने जानकारी साफ दी है कि पोस्टर्स जो है नए चेहरों के साथ रिलीज होंगे और एक या दो नहीं, अभी और पोस्टर्स आप आते हुए देख सकते हैं। तो पुलिस की रिमांड की डिमांड है, मिलती है या फिर नहीं, इस पर रहेगी हमारी नजर। अर्पिता। लेकिन इस बीच देखिए राजीव, कार्रवाई आगे बढ़ रही है, पोस्टर्स लगाए गए हैं, लेकिन अब ये भी कह दिया गया है कि 147 ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया, उनकी जो संपत्ति है वहां पर बुलडोजर चल सकता है अवैध निर्माण पर, और इसीलिए अब लगातार जो लोग पोस्टर में दिख रहे हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो सरेंडर करने को भी तैयार नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ तो कार्रवाई, दूसरी तरफ बुलडोजर, यानी बाबा का बुलडोजर जो बहुत चर्चा में आया, अब वो फिर से एक बार क्या गरजेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जिन लोगों ने कानपुर में पत्थर चलाए, जिन्होंने उपद्रव किया, वो नहीं बचेंगे। सबूत खोजे जा रहे हैं, सुराग तलाशे जा रहे हैं। थोड़ी सी भनक हो रही है तो पुलिस वाले उपद्रवियों को दबोच रहे हैं, पोस्टर लगाकर पहचान कराई जा रही है। कानपुर की ये सीसीटीवी तस्वीर देखिए। बंसा मंडी इलाके में लकड़ी कारोबारी आदिल को सिविल ड्रेस में आए पुलिस वालों ने दुकान के पास से उठा लिया और लेकर चले गए। घर वालों का आरोप है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मेरा बेटा जो है दुकान बंद करके घर के लिए नमाज के लिए जा रहा था, उसको 3 कांस्टेबल बिना वर्दी के आके और धकेलते हुए मोटरसाइकिल पर बैठा के लिए चले गए। जबकि मेरा बेटा जिस दिन ये वाकया हुआ झगड़े वाला भी, उस दिन भी वो गरीब के अंदर कैमरे में है। सीसीटीवी में सारे सबूत कैद हैं। प्रशासन उन तमाम इमारतों की जांच में जुटा है। पता लगाया जा रहा है कि इनमें से किस इमारत का निर्माण अवैध तरीके से किया गया। 147 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जो शक के दायरे में हैं। ये इमारतें काफी कुछ कहानी बयां करती हैं। कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जो पहले ढाई जा चुकी हैं और वो वापस से बनी हैं। अब केडीए जो है 100 के ऊपर लगभग 140 को चिन्हित कर चुका है। अब उन पर क्या कार्रवाई होगी ये भी देखने वाला होगा, क्योंकि ये पूरा एरिया बहुत सेंसिटिव हो चुका है। उस दिन यही पूरे एरिया है जहां आपके वीडियोस इस वक्त टीवी पे आप देख रहे हैं, जहां पर पत्थरबाजी चली थी। कानपुर विकास प्राधिकरण भी एक्शन के मूड में है। केडीए ने उन इमारतों को सील करने की कार्रवाई शुरू करने का आदेश भी दे दिया है। मतलब ये कि अगर निर्माण अवैध पाया गया तो बुलडोजर से वो इमारतें जमींदोज की जा सकती हैं। लगातार कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है और जो एक बुलडोजर मॉडल निकला है उत्तर प्रदेश से, पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। ये बुलडोजर आज अपराधियों के लिए एक भय का पर्याय बन चुका है। अब ऐसे ही बुलडोजर का एक्शन अवैध इमारतों के खिलाफ करने की भी तैयारी है, लेकिन बुलडोजर अभियान को लेकर जान लेने देने की धमकी दी जा रही है, सिर पर कफन बांधने की धमकी दी जा रही है। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पर कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो तुम्हें यही करना, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज्यादती करना, घर तोड़ देना, तो ठीक है, हम मरने के लिए तैयार है ना। अब तो हम सब खबर बांध के निकलने आ रहे। शहर काजी अब्दुल कुदुस हादी के इस भड़काऊ बयान से बवाल मच गया। मामले की गंभीरता भांपते हुए काजी साहब दोबारा मीडिया के सामने आए, तब इनका सुर ही बदल गया। रिस्पॉन्स का होगा, प्रशासन से कुछ झगड़ा थोड़ी कर लेंगे। प्रशासन तो हाकिम है यहाँ का, हम कह सकते हैं। हम एक आम शहरी हैं, या जिम्मेदार शहरी के लिए हमको ज्यादा हम जो है वो 12-14 लाख मुसलमानों के एक नुमाइंदे हैं। हम अपनी बात पहुंचाते हैं, कहते हैं, कभी मानी जाती कभी नहीं मानी जाती, कोई झगड़ा थोड़ी कर लेता। यूपी का बुलडोजर अभियान पहचान बन गया है। भूमाफिया खौफ में है, बड़े बड़े अपराधी भी पनाह मांग रहे हैं। ऐसे में हिंसा के दोषियों और उनसे जुड़े अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के संकेत भर से उपद्रवी परेशान हो उठे हैं। समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। छोटेलाल कनौजिया ये कानपुर हिंसा के प्रभावित हैं। आज तक ने इनसे बात की। उसे शायद कोई नहीं भुला सकता। कई दुकानदार थे जिन पर हमला हुआ, कईयों को खदेड़ दिया गया, कईयों के सामान लूट लिया गया, कईयों को, ऐसी कई घटनाएं उस दिन हुई।
वैसे ही एक प्रत्यक्षदर्शी जो हैं जिनको उस दिन मारा गया वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये आप एक ठेला देख रहे हैं, देखने में तो एक नॉर्मल सा ठेला है। ये अंडे बेचते हैं, ब्रेड बेचते हैं और कुछ टॉफीज आप देख पा रहे होंगे। पर इनके साथ जो उस दिन हुआ ये शायद अपनी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं भुला पाएंगे। इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? छोटेलाल। छोटेलाल जी, आपका क्या नाम है? छोटेलाल सुनीता। छोटेलाल जी, आपके साथ उस दिन क्या हुआ समझाइए दर्शकों को। आपका ठेला सामने लगा था, उसके बाद क्या हुआ? अरे वो लोग इधर उधर से आए, दोनों तरफ से। किधर से आए? अरे इधर पहले इधर जुलूस गया था। इधर से? हाँ, इधर जुलूस आया और फिर उसके बाद दूसरा जुलूस आया। बस घूमने चलने लगे, बस जरा ही देर में घूमने चलने लगे। आपका ठेला उस वक्त कहाँ लगा था? वहीं लगा हुआ था, सामने की तरफ ठेला लगा था, मस्जिद के बगल में। हाँ, वो लगा हुआ, एक ठेला लगा हुआ, उसी जगह लगा था, ये भी लगा था। फिर क्या हुआ? फिर घूमने चलने लगे। फिर हम लोग ने जब घूमने चलने लगे तो हमने इनसे कहा पेटी पहन लो, नहीं सर पे लग जाएगी। तो फिर मेरे सर के ऊपर घूमने गिरने लगे। फिर वहाँ आपके सर पे भी लगे? हाँ, सर पे भी लगा था, लड़के भी लगा था, लड़के भी लगा था, पीठ पे भी लगा उसके। फिर उसने जो क्या नाम कहते हम 12-13 लड़के, 20-25 लड़के थे करीबन, खींचने लगे हमको बाहर। यहाँ जोड़ने भैया, हमसे क्या मतलब, हम लोग तो चुपचाप बैठे हुए हैं। कानपुर में हिंसा के बाद अभी भी जबरदस्त बवाल चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि गिरफ्तारियां एक तरफा हुई, एक पक्ष की गई। पुलिस ये कह रही है कि अगर ऐसा है तो हमारे पास आइए और दीजिए सबूत। अगर आप पकड़ने पे आ जाओ तो पूरा शहर पकड़ सकते हो। कोई आदमी वैसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई कमी ना हो। अगर कमी ढूंढोगे तो बाल से खाल निकलेगी, तो फिर एक लंबी लिस्ट तैयार हो सकती है। और होता ये कि देखना पड़ता है कि मतलब ये कि जो एपिसोड हुआ है वो कितना बड़ा, उसकी हैसियत क्या है, उसी हिसाब से काम किया जाता है। हमेशा जो है जिम्मेदारान जो है या महकमा है या शासन है या प्रशासन है, उसी हिसाब से काम करते हैं। हमें लगता ये है कि काम भर की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उसमें भी हमने उनसे गुजारिश की है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चलते फिरते उठा लिए गए, सफर से आ रहे थे उठा लिए गए, बाहर से आए थे उठा लिए गए, कुछ उसमें जो है बेगुनाह ऐसे फंस गए जिनका इससे कोई एपिसोड से कोई लेना देना नहीं था। किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि वो सब मुझे आके मिले, हम एनालिसिस कर लेंगे। उस टाइम हो सकता है मौके से जब गिरफ्तार हुए थे शुरू के पहले दिन, तो हो सकता है वो बाजार जा रहा हो, बीच में फंस गया, उसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो आए, हमें बताए, हम उसकी एनालिसिस कर लेंगे। अगर उचित होगा, लगेगा कि नहीं है, निर्दोष है, तो हम उसका नाम निकाल देंगे। कोई सवाल ये, लेकिन ये सारी की सारी चीजें हम लोग सीनियर लेवल पे, मेरे लेवल पे और ज्वाइंट सीपी लेवल पे मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। अगर यही मतलब होना है तो फिर ठीक है। वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं, ना कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे मानो। लगातार कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है और जो एक बुलडोजर मॉडल निकला है उत्तर प्रदेश से, पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। ये बुलडोजर आज अपराधियों के लिए एक भय का पर्याय बन चुका है। अपराधी आज उत्तर प्रदेश में अपराध करने से हिचकता है, डरता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है जहां कानून व्यवस्था का राज है, जहां की कानून व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि अपराधियों के तमाम मंसूबे अब सफल नहीं हो पाते हैं। और इसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को बरकरार रखेंगे। पति, पत्नी और साजिश, ये नाम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मुख्य साजिशकर्ता की पत्नी का नाम भी अब इन दंगों की जांच में निकलकर सामने आ रहा है। व्हाट्सएप चैट का जिक्र आया और व्हाट्सएप चैट की एडमिन, कई सारे सबूतों से छिड़खानी आशुतोष पत्नी की। बिल्कुल शुभाकर, देखिए जो मास्टरमाइंड है जफर हाशमी, उसकी बीवी उस्मा की माने तो वो खुद स्वीकार कर रही है कि 8 से 10 ग्रुप में व्हाट्सएप चैट में वो एडमिन थी, लेकिन बाद में उसने उस ग्रुप को डिलीट कर दिया। इसके बाद सवाल उठे कि जब वो इसमें शामिल ही नहीं थी तो ग्रुप को डिलीट करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। सवाल है, एक रिपोर्ट देखिए। कानपुर दंगों का मियां बीवी कनेक्शन, हिंसा में मियां मास्टरमाइंड, बीवी एडमिन। जफर हयात हाशमी तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, अब बारी उसकी बीवी यानी उज़्मा हाशमी की है। उज़्मा का दंगा कनेक्शन तब सामने आया जब पुलिस ने पकड़े गए जफर के फोन को खंगालना शुरू किया। पुलिस उसके व्हाट्सएप चैट और बाकी सोशल मीडिया खातों की जांच करना चाहती थी। जब इन खातों की पड़ताल शुरू हुई तो पुलिस को पता चला कि जफर कई व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल था, जिन्हें या तो डिलीट कर दिया गया या जफर को इनसे बाहर कर दिया गया। जांच आगे बढ़ी तो ये भी साफ हो गया कि ये काम किसी और ने नहीं, खुद जफर की बीवी उज़्मा का था।
जांच का पूरा विषय था कि ये जो पुलिस के पास फोन्स थे ये जांच में काम आ सकते थे, ऐसा क्या हुआ कि आपको वो डिलीट करने की जरूरत पड़ी? अच्छा, तो पुलिस पे हम पूरा भरोसा कर लें? अरे पुलिस पे हम 1 रुपए का भरोसा नहीं करते, 1% का भरोसा नहीं करते। पुलिस इतने झूठे एलिगेंस लगा रही है, सच्चाई सामने लाइए ना। हम तो कह रहे फोन आपके पास है, आप सारे रिकॉर्ड निकाल लीजिए, सारे रिकॉर्ड निकाल लीजिए। पुलिस का दावा है कि जफर हाशमी के पीएफआई से कनेक्शन को लेकर पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। पीएफआई के जिन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे जफर की बातचीत और चैट का रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जफर की बीवी उज़्मा भी गुपचुप फंडिंग के तौर तरीके समझने के लिए कुछ संदिग्धों के संपर्क में थी, लिहाजा वो भी पुलिस के सीधे रडार पर है। जो पकड़े गए हैं वो किस किस से मोबाइल से टच में थे, उसका भी एक हम लोग सीडीआर एनालिसिस करके निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम सब इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारा ये उद्देश्य है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल ना जाए। उज़्मा पर क्या आरोप है, समझिए। कई व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बंद की अपील, पुलिस के निर्देश के बावजूद लोगों को उकसाया, फंड इकट्ठा करने में पति की मदद का शक, पीएफआई सदस्यों के साथ साजिश में शामिल, साजिश के सबूत मिटाने की कोशिश, पति के फोन से व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट किए, दंगों की जांच कर रही एसआईटी ने की पूछताछ। पुलिस पे हम 1 रुपए का भरोसा नहीं करते, 1% का भरोसा नहीं करते। पुलिस इतने झूठे एलिगेंस लगा रही है, सच्चाई सामने लाइए ना। हम तो कह रहे फोन आपके पास है, आप सारे रिकॉर्ड निकाल लीजिए, सारे रिकॉर्ड निकाल। उज़्मा बार बार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है, खुद को बेकसूर बता रही है, लेकिन आखिर में ये भी मान रही है कि गलती हो जाती है, माफी भी मिल सकती है। 3 साल का एसडीआर रिकॉर्ड है जफर हाशमी का, निकलना चाहिए कि उनका किससे लिंक है, कहां से क्या ताल्लुक है। मैं चाहती हूँ अगर जांच में ऐसा कुछ निकलता है, पुलिस की ये एस्टैब्लिश होता है, तो क्या आप तैयार हैं उस चीज के लिए कि उनको जेल भेजा जाए और वो आप एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं, मैं तो किसी चीज के लिए तैयार नहीं हूँ भाई। अगर मुझे वाइफ के तरीके से अगर आप देखा जाएंगे तो मैं कहूंगी बिल्कुल बेकसूर है, उनको फौरन घर छोड़ दिया जाए। हम लोग सब लोग हैं, आप हैं, हमें सब तरह गलतियां करते हैं, माफ भी करी जाती है। उज़्मा से पूछताछ का एक दौर पूरा हो चुका है। एसआईटी को कुछ सुरागों और सबूतों की तलाश है। माफी मिलेगी या सजा, ये कानपुर पुलिस और योगी सरकार को तय करना है। कानपुर से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो कानपुर में उपद्रवियों पर एक्शन की बारी है और इस पर और रफ्तार तेज हो चुकी है, क्योंकि अब बुलडोजर की बारी है। जो भी उपद्रवी हैं उन पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी है। और अगली खबर राजीव। बिल्कुल, एक तरफ बुलडोजर चलाने की तैयारी, दूसरी तरफ पीएफआई कनेक्शन से कानपुर हिंसा में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस कह रही कि पीएफआई कनेक्शन था, 3 की गिरफ्तारी हुई है और उनकी भूमिका इस हिंसा में थी। साजिश थी बड़े उपद्रव की, और जो साजिश थी वो कानपुर में 3 जून को सच भी हो गई। पीएफआई ने जैसा चाहा कुछ वैसा ही हुआ शहर की सड़कों पर। उपद्रवी उत्पात मचाने लगे, ऊंची इमारतों से पत्थर बरसाने लगे, पेट्रोल बम से भी हमले की तैयारी थी। अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो गवाही दे रहे हैं कि हिंसा के पीछे पीएफआई एक्टिव मोड में था। कानपुर पुलिस की पीएफआई कनेक्शन वाली थ्योरी सच होती दिख रही है। पुलिस ने अब तक पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें पहला नाम है मोहम्मद उमर, दूसरा सैफुल्ला और तीसरा पीएफआई सदस्य है मोहम्मद नसीम। तीनों आरोपी सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के बाद भड़के दंगे में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। कानपुर हिंसा को लेकर तीनों पर आरोप है कि इन्होंने पत्थरबाजों को जुटाने का काम किया था। उमर, सैफुल्ला और नसीम तीनों लगातार मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी के संपर्क में थे। कानपुर पुलिस ने पीएफआई के 5 सदस्यों की पहचान भी की है। 2019 से ही सभी पुलिस के रडार पर थे। अब कानपुर हिंसा की जांच में पीएफआई सदस्यों के संबंध हिंसा से जुड़े पाए गए हैं। 2019 में ये 5 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से 3 को अरेस्ट करके भेजा गया है। चौथा बीमार है, अभी घर पर ही है। 5वां करीब 1.5-2 साल से अपने। तो ये 2019 में आइडेंटिफाई किए गए थे और वर्तमान परिवेश में इनका कुछ लिंक मिल रहा था, जिसी में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कानपुर हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा जफर हयात हाशमी का अब तक पीएफआई से डायरेक्ट कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस को शक है कि वो जानबूझकर पीएफआई से सीधे संपर्क में नहीं था।
और पर्दे के पीछे रहकर फंडिंग जुटाने में लगा हुआ था। माना जा रहा है कि फंडिंग जुटाने में जफर हयात की पत्नी की भी अहम भूमिका थी, लिहाजा कानपुर पुलिस ने उससे भी मंगलवार को सवाल जवाब किए। जोया हयात हाशमी कई व्हाट्सएप ग्रुप की सक्रिय सदस्य थी। कुछ ग्रुप की एडमिन भी थी, जिनमें कानपुर में बाजारबंदी कराने को लेकर चैट होने की बात कही जा रही है। जारा पर कई चैट डिलीट करने का भी आरोप है। पीएफआई एंगल से पुलिस बता रही है लगातार, उस पर आप क्या कहेंगे? अब पुलिस का तो काम ही है, वो तो अपना कहती रहेगी। अब एविडेंस दिखा दें, प्रूफ कर दें, सीबीआई जांच करा दे, पीवीआर जांच करा दे, सब जांचें करा देंगे, क्लियर हो जाएगा। काम पुलिस का है। जफर हयात हाशमी के घर वाले सवाल उठा रहे हैं कि कानपुर पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये खेल खेल रही है। पुलिस और पुलिस की बातें, ये दोनों मेरे नजरों में फेल हैं। हमेशा पुलिस ने झूठ बोला है और इतना बड़ा जो झूठ का भंडार लाके पेश किया गया है, इसमें पुलिस सिर्फ और सिर्फ पुलिस का खेल है। ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, ये राइट टाइम पे अगर परेड चौराहे पे होते, जहाँ जहाँ ये बवाल हुआ है वहाँ पे होते, तो शायद दंगा ना भड़काया जाता। आप पहुँचे नहीं वहाँ पे, आप कुछ कर पाए नहीं, तो ये है फराजी मुल्जिम है। तो ये बातें बनाना बंद करिए, आरोप सिर्फ न्यायालय में होगा। जांच पर उठे सवालों के बीच पुलिस मान रही है कि पीएफआई के कुछ सदस्य अभी भी कानपुर में मौजूद हैं। अभी जांच तो शुरू हुई है, अब देखना है कि पुलिस कैसे पूरे मामले की गुत्थी सुलझाती है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और कानपुर से संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक ब्यूरो। तो पुलिस कह रही पीएफआई कनेक्शन है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और दूसरी तरफ बुलडोजर भी तैयार है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, उस खबर का रुख करते हैं, अर्पित आपको बताएंगे। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर आ रही है राणा दंपत्ति से जुड़ी हुई, जिनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब 16 तारीख को यानी 16 जून को उनको कोर्ट के सामने पेश होना होगा। तो बता दें आपको, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। राणा दंपत्ति की मुश्किलें फिलहाल के लिए खत्म होती नजर नहीं आ रही। राणा दंपत्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है मुंबई पुलिस की तरफ से। मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब 16 जून को उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राणा दंपत्ति जिन्होंने हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कही थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था, 16 जून को अब उन्हें कोर्ट के सामने हाजिर होना है। तो इस पे हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सही, बिल्कुल अर्पिता, लिए चलते हैं मुंबई। मुस्तफा, क्या है चार्जशीट में, क्या आरोप लगाए हैं राणा दंपति पर पुलिस ने? जी बिल्कुल, ये 23 अप्रैल का मामला है, जिसमें बता रहे थे कि जब राणा दंपति ने ये कहा था कि मातोश्री के बाद जब हनुमान चालीसा का वो पाठन करेंगे, उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी तो वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वो अरेस्ट जो है वो रजिस्टर करते हुए दिखाए थे, पुलिस के खिलाफ कई चीजें कहते हुए दिखाए थे। तो उस वक्त 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। एक एफआईआर जो है देशद्रोह के मामले की दर्ज हुई थी और दूसरी जो एफआईआर है वो सेक्शन 353 मामले में दर्ज हुई थी कि स्टॉपिंग अ पब्लिक पर्सन फ्रॉम डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी। उस जो दूसरा मामला है 353 आईपीसी सेक्शन का, उसमें आज बोरीवली कोर्ट में खार पुलिस ने 85 पेजेस की चार्जशीट जो है वो दाखिल की है, जिसमें 23 लोगों को विटनेस बताया गया है। साथ ही साथ जो वीडियोज उस वक्त के वायरल हुए थे वो वीडियो 30 चार्जशीट में जोड़े गए हैं और ये पुख्ता सबूत देने की कोशिश की गई है कि जो 353 सेक्शन है उसके अंतर्गत आरोपी आप कह सकते हैं कि राणा दंपत्ति को बताया गया है। ये आपको बता दें कि मामले की ट्रायल आपको बोरीवली कोर्ट में जो एमपीएमएलए की स्पेशल कोर्ट है वहां पे शुरू होगा। उसमें क्या डिसाइड होता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए किसी भी केस में कन्विक्शन आता है तो उनके लिए कंटेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। सही, बहुत ही शुक्रिया मुस्तफा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे शुभांकर। देखिए सईद, जो मामला है वो गर्माता जा रहा है। एक तरफ आरोप लग रहे हैं कि पक्षपात हो रहा है, एक वर्ग लगातार ये कह रहा है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी उफान पर है। कई तरह के प्रतिक्रियाएं जो है निकलकर सामने आ रही हैं। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझिए कैसे कानपुर हिंसा पर अब सियासत गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में रहना है तो चैन, सुकून, अमन और मोहब्बत से रहना पड़ेगा। अगर आप पकड़ने पे आ जाओ तो पूरा शहर पकड़ सकते हो। जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, आम जनमानस की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी में अशांति चाहने वालों की खैर नहीं, संकेत साफ है। इशारा है कि कानपुर के गुनहगारों का बचना मुश्किल है। कानपुर पुलिस ने 2 दिन पहले ही 40 आरोपियों के पोस्टर जारी किए। शहर के कोने कोने में दीवारों पर वो पोस्टर चस्पा कर दिए गए। उपद्रवियों की पहचान शुरू हो गई। सुराग मिलने पर गिरफ्तारी की बात होने लगी, बुलडोजर के एक्शन की बात होने लगी।
इसी खौफ में कानपुर के पत्थरबाज खुद ब खुद थाने पहुंचने लगे। डर ऐसा कि पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह मान लिया। देखते ही देखते पोस्टर वाले 40 उपद्रवियों में से 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। कई आरोपियों को पुलिस ने भी दबोचा है, लेकिन मुस्लिम संगठन कानपुर पुलिस के एक्शन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। जो भी नाम अरेस्टिंग हुई है, हम देख रहे हैं वीडियो फुटेज वगैरह में, तो उसमें उधर से भी पथराव हो रहा है और एक वीडियो में आ रहा है कि बम लाओ, घरों से भी पथराव हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि मुजरिम को, जिसने भी जुर्म किया है, सबको एक निगाह से देखा जाना चाहिए और दोनों तरफ बराबर कार्रवाई। आप लोगों ने बात कही होगी तो डीएम साहब ने क्या कहा है? उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम दोनों तरफ बराबर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक तो फिलहाल तो जो नाम आए उसमें एक तरफा ही है। हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि सारे जो भी कल्प्रिट हैं उनको एक ही नजर से देखा जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामई ने यूपी सरकार पर हमला बोल दिया। आरोप लगाया कि यूपी सरकार मुस्लिम विरोध में डूबी है और सिर्फ एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई की जा रही है। कानपुर मामले में योगी जी की सरकार एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चे होंगे उसके अंदर जो आरोपी हैं, उनको आप चिन्हित करिए, आप जो वायलेंस हुआ है आप उनको सजा दीजिए, लेकिन जो पुलिस फोर्स की तरफ से भगवा पहने बीजेपी के कार्यकर्ता जो हिंसा कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी कब होगी मुख्यमंत्री योगी जी? राजधर्म यही कहता है कि आप न्याय करिए। आरोप ये भी लगे हैं कि कई बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस मान रही है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इस भूल चूक को सुधारने की भी तैयारी है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वो सब मुझे आके मिले, हम एनालिसिस कर लेंगे। उस टाइम हो सकता है मौके से जब गिरफ्तार हुए थे शुरू के पहले दिन, तो हो सकता है वो बाजार जा रहा हो, बीच में फंस गया, उसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो आए, हमें बताए, हम उसकी एनालिसिस कर लेंगे। अगर उचित होगा, लगेगा कि नहीं है, निर्दोष है, तो हम उसका नाम निकाल देंगे। कोई सवाल ये, लेकिन ये सारी की सारी चीजें हम लोग सीनियर लेवल पे, मेरे लेवल पे और ज्वाइंट सीपी लेवल पे मॉनिटर कर रहे हैं। उधर कानपुर हिंसा के आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी हो सकती है। मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी और अन्य 3 आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश कर कस्टडी मांगेगी। सिमर चावला के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। तो पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि इस तरह के आरोप लगाना गलत।